विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राजकुमार भाटी अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। भाटी जी खूब वायरल भी होते हैं। स्वागत आप दोनों का। बाकी मेहमानों से परिचय भी कराता हूं। मुद्दे आज दो तीन हैं। पहला मुद्दा यह है कि आज अचानक पश्चिम बंगाल के चुनाव में सरगर्मी बढ़ गई। हुआ यह कि ईडी ने आईपैक नाम की एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म की छापेमारी की। आईपैक आप समझ गए होंगे, वही फर्म जो प्रशांत किशोर ने बनाई थी। हालांकि वो अपनी पार्टी बनाने के बाद उससे अलग हो गए थे, लेकिन आईपैक चल रही थी। और वही पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक अब सुर्खियों में आ गई है। आईपैक दरअसल पश्चिम बंगाल में टीएमसी का चुनाव का काम देख रही है, रणनीति बना रही है। अचानक ईडी का छापा पड़ता है। ममता बनर्जी ईडी की रेड में बीचों बीच पहुंच जाती हैं। आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पहुंच जाती हैं। वहां से लैपटॉप और एक ग्रीन कलर की फाइल लेकर बाहर निकलती हैं। और उसके बाद जहां रेड चल रही थी सॉल्ट लेक में आईपैक के ऑफिस में, वहां भी पहुंच जाती हैं। खूब हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। उसकी तस्वीरें भी आपको अभी दिखाता हूं। यह भी एक मुद्दा है। और दूसरा, अब 5 राज्यों में जो इस बार चुनाव आ रहे हैं इस साल 2026 में, वहां कांग्रेस ने अपनी लंबी चौड़ी फौज का ऐलान कर दिया है। प्रियंका गांधी असम में होंगी। केरल में बड़े बड़े नेता उतार दिए हैं। सचिन पायलट हैं, कन्हैया कुमार हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, और भी कई नेताओं को पूरे देश में फैला दिया है। क्या रणनीति है, इस पर बाद में आऊंगा जल्दी। इससे पहले लेकिन आप कोलकाता में ईडी की रेड की तस्वीरें देखिए और आपको विस्तार से बताता हूं हुआ क्या है। ये जरा ये देखिए, हाई वोल्टेज ड्रामा पश्चिम बंगाल के चुनाव में आज हुआ। दरअसल ये आईपैक, फिर से बता दूं आपको, चुनावी रणनीति बनाने का काम करती है। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है। यह टीएमसी का काम देख रही है। ईडी ने आज आईपैक के दफ्तर पर छापा मारा। कंपनी के डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, उनके घर पर भी रेड हुई। लेकिन जैसे ही रेड की खबर फैली, टीएमसी की नेता ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री भी हैं, वो पहुंच गई प्रतीक जैन के घर। और वहां से उन्होंने ग्रीन कलर की फाइल निकाली, लैपटॉप भी निकाला, और उसके बाद वहां से बाहर निकली। और उन्होंने कहा कि इसमें टीएमसी की चुनावी रणनीति का पूरा हिसाब किताब है, सारे सीक्रेट दस्तावेज हैं। ये देखिए, ये ग्रीन कलर का एक फोल्डर लेकर ममता बनर्जी आईपैक के प्रमुख के घर से बाहर निकली और कह रही थी इसमें हमारा सारा चुनाव का पूरा सीक्रेट है। और अमित शाह के इशारे पर ईडी हमारे ये सारे सीक्रेट चुराने के लिए आईपैक के यहां पर आई थी। ममता बनर्जी कह रही हैं शाह को बंगाल जीतना है तो चुनावी लड़ाई करके जीते। उन्होंने हमारे आईटी सेक्टर पर रेड करके पेपर छीन लिए। क्या ईडी शाह का यही काम है कि वो टीएमसी की हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची चुरा लें? क्रूर और शरारती गृह मंत्री हैं जो देश की रक्षा नहीं कर पा रहे। मेरी पार्टी के सारे दस्तावेज उठाकर ले जा रहे हैं। अगर मैं बीजेपी के कार्यालय पर यहां बंगाल में छापेमारी करवा दूं, क्या नतीजा होगा? एक और एसआईआर से बड़ी संख्या में नाम हटा रहे हैं, दूसरी ओर मेरी पार्टी की गुप्त जानकारी चुरा रहे हैं। सारी सीमाएं लांघ दी हैं गृह मंत्री अमित शाह ने। क्या बोली ममता बनर्जी, आप भी सुनिए। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो। आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट, बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह and Mr. Prime Minister, please control your Home Minister. अब ईडी ने भी, जब ममता बनर्जी ने यूं आरोप लगाए तो ईडी ने भी बाकायदा बयान जारी करके बताया कि आखिर आईपैक के यहां छापेमारी क्यों की गई। अब ईडी का आरोप क्या है? टीएमसी नहीं, आईपैक पर। जरा ये भी सुनिए। अब ईडी का बयान ये कहता है, पहला आरोप, कोयला तस्करी का कोई घोटाला है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसी की जांच पड़ताल हो रही है और उसी में आईपैक का नाम आया है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कोयला तस्करी घोटाले का पैसा आईपैक के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, यह ईडी का आरोप है। अब दफ्तर में आईपैक के हवाला ट्रांसफर से जुड़े दस्तावेज होने का शक था, यह ईडी कह रही है। दरअसल आईपैक से जुड़े लोगों ने कोयला चोरी का धन
मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गोवा भेजा और 2022 के गोवा चुनाव में आईपैक ने टीएमसी का कैंपेन किया था और यह पैसा जो मनी लॉन्ड्रिंग से आया, कोयला तस्करी घोटाले का ईडी का आरोप है, यह गोवा के चुनाव में टीएमसी ने खर्च भी किया, आईपैक ने खर्च भी किया। यह आईपैक कंपनी के बारे में जरा आपको याद दिला दूं, कौन सी कंपनी है? प्रशांत किशोर ने बनाई थी, याद होगा आपको, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने देश में कई राजनीतिक पार्टियों का चुनावी कैंपेन भी संभाला था, रणनीति बनाई थी। आईपैक की फुल फॉर्म है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। 2021 में जब प्रशांत किशोर राजनीति में उतरे, जनसुराज बनाई, तब उन्होंने यह छोड़ दिया था आईपैक का काम। 2013 में प्रशांत किशोर ने प्रतीक जैन के साथ मिलकर यह कंपनी बनाई थी और यह कंपनी 2013 से लेकर अभी तक डेटा के आधार पर अलग अलग राजनीतिक दलों की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाती है, चुनाव की रणनीति तैयार करती है, मीडिया प्लानिंग करती है, कैंपेन कैसे करना है, हालांकि यहां तक कि उम्मीदवार चुनने में भी मदद करती है। अब पहले इसका नाम था सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, सीएजी, बाद में आईपैक किया गया इसका नाम, और प्रशांत किशोर के अलग होने के बाद प्रतीक जैन इसको संभाल रहे थे, इसको चला रहे थे। आईपैक ने किस किस पार्टी के लिए काम किया है, जरा यह भी याद दिला दूं आपको, बड़ा दिलचस्प है। 2015 में बिहार में जेडीयू के लिए काम किया, 2017 में पंजाब में कांग्रेस के लिए काम किया और 2017 में यूपी में कांग्रेस के लिए काम किया। 2021 में तमिलनाडु में डीएमके की स्ट्रेटजी बनाई, 2019 और 24 में वाईएसआर के लिए, और उसके बाद 2020 और 25 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए भी काम किया था, और लोकसभा में 2014 में बीजेपी के लिए काम किया था, और 2024 में टीएमसी के लिए। 2021 के लिए भी किया था, 2021 में भी शायद किया, टीएमसी के लिए। सही कह रहे हैं विनोद जी। अभी तो कहा था उन्होंने कि बीजेपी 100 से ज्यादा आगे राजनीति छोड़ दूंगा। हाँ, जब प्रशांत किशोर ये काम नहीं, तब शायद प्रशांत किशोर तब नहीं थे, शायद नहीं थे, 2021 में थे प्रशांत। अच्छा, थे राजनीति, ये कहा मैं ये काम छोड़ दूंगा। हाँ, राइट, ओके। अब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी पे आ रहा हूं। कांग्रेस ने, आपको याद होगा, पहले दिखा दूं जरा, कुछ दिन पहले असम के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई थी, सब राज्यों के लिए बनाई थी, लेकिन प्रियंका गांधी को असम में स्क्रीनिंग कमेटी में उतारकर अपने इरादे कांग्रेस पार्टी ने जाहिर कर दिए थे। यह वो स्क्रीनिंग कमेटी है जिसमें असम के लिए, जिसमें प्रियंका गांधी के साथ इमरान मसूद को भी उतारा था, सप्तगिरी शंकर उलाका और सिरिवेला प्रसाद। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने इन 5 राज्यों के लिए जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, बाकायदा अपने ऑब्जर्वर्स का अनाउंसमेंट कर दिया, पूरी लिस्ट जारी कर दिया। इंटरेस्टिंग है नाम। सबसे पहले असम, वहां प्रियंका गांधी को पहले इस स्क्रीनिंग कमेटी में उतारा हुआ है। असम में भूपेश बघेल, डीके शिव कुमार और बंधु तिर्की को उतारा है कांग्रेस पार्टी ने। केरल बड़ा दिलचस्प है, जहां वायनाड से पहले ही प्रियंका गांधी सांसद हैं। केरल में कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट, इमरान प्रतापगढ़ी और कन्हैया कुमार को उतारा है, और केजे जॉर्ज भी। पूरी फौज केरल में उतारी है, क्योंकि माना जाता है वहां कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में मुकुल वासनिक, उत्तम कुमार रेड्डी, काजी मोहम्मद निजामुद्दीन, और पश्चिम बंगाल में सुदीप रॉय बर्मन, शकील अहमद खान और प्रकाश जोशी। जाहिर है बीजेपी ने भी अपनी पूरी टीम का अनाउंसमेंट कर रखा है, जहां जहां 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां। पर यह कांग्रेस ने इतनी ताकत केरल में और असम में क्यों लगाई है? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, बीच चुनाव ईडी की रेड में क्यों कूदी दीदी? और दूसरा, कांग्रेस ने क्यों उतारी है प्रियंका, पायलट, कन्हैया की फौज? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से के शर्मा, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गुप्ता हैं, राजकुमार भाटिया स्टूडियो में हैं, विनोद जी स्टूडियो में हैं, अनुप्रिया यादव भी मेरे साथ हैं जेडीयू से, आनंद दुबे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से, और राजकिशोर तिवारी सीनियर जर्नलिस्ट है। आप सभी का स्वागत।